हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स में। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देती हूँ, अगर आपने नन्नू का आज का व्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि मैं क्या आप सब लोगों के साथ आज क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि आज के व्लॉग में नन्नू ने ये चीज़ पूरे तरीके से साफ कर दी है कि अब आगे क्या होने वाला है और जो नन्नू और प्रीतो का रिश्ता अभी किस कगार पे पहुंच चुका है। अभी तक लोगों के मन में जितने वहम थे या जो लोग अपनी तरफ से कुछ बातें बना रहे थे, वो सब चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे डेली वीडियोस देखते होगे तो आप लोगों को भी पता होगा कि मैंने अपने चैनल पर कल एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आप लोग को ऑलमोस्ट सारी चीज़ क्लियर कर दी थी। और वही सब चीज़ें आज नन्नू की तरफ से भी क्लियर हो चुकी हैं, क्योंकि मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें पहले पता चल चुकी थी, इसीलिए वो सब चीज़ें मैंने कल आप सब लोगों के साथ शेयर कर दी थी। लेकिन मैं आप लोग को बता देती हूँ कि अब फाइनली ये नतीजा सामने निकल कर आया है कि जो नन्नू और प्रीतो की काउंसलिंग चल रही थी, काउंसलिंग के दौरान जो दोनों को समझाने की जो प्रोसीजर चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है। अब समझाने वाली कोई सिचुएशन इन दोनों की नहीं बची है। फाइनली इन दोनों का जो भी मैटर है वो कोर्ट में पहुंच चुका है और कोर्ट की तारीख भी आ गई है। पहली तारीख जो है वो 18/10/2022 की है। ये खुद नन्नू ने अपने व्लॉग में हम लोगों को बताया है और उसने बोला है कि उसकी तरफ से रिश्ता बचाने की कई कोशिशें की गई, कई बार फ़ोन कॉल्स भी किए गए। नन्नू ने भी अपनी तरफ से फ़ोन किया, अपनी मम्मी से भी फ़ोन करवाया ताकि प्रीतो वापस आ जाए, लेकिन प्रीतो इस बार ठान के बैठ चुकी है कि प्रीतो को वापस नहीं आना है। इन सब चीज़ों को देख के अब ये चीज़ हम लोगों को भी क्लियर हो चुकी है कि प्रीतो और नन्नू दोनों में से सिर्फ नन्नू ही चाह रहे हैं कि ये रिश्ता बचे, लेकिन प्रीतो बिल्कुल भी नहीं चाह रही कि ये रिश्ता बचे। प्रीतो फाइनल डिसीजन मुझे लग रहा है ले चुकी है तलाक का, और आगे चल के मुझे लग रहा है बहुत ही जल्द दोनों का तलाक भी हो जाएगा। इसलिए जो लोग अभी तक नन्नू के ऊपर उंगलियां उठा रहे थे और नन्नू को जो लोग गलत बोल रहे थे, मुझे लगता है अब उन लोगों को भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि रिश्ता किसके लिए ज़्यादा मायने रख रहा है और किसके लिए ज़्यादा मायने नहीं रख रहा है। क्योंकि जिसको रिश्तों की अहमियत होती है, जो रिश्तों को बचा के रखने की कोशिश करता है, तो वो हर संभव प्रयास करता है रिश्तों को बचाने के लिए। लेकिन वो सारी कोशिशें सिर्फ नन्नू की तरफ से ही हो रही है, जबकि प्रीतो की तरफ से कोई भी कोशिश नहीं हो रही है। ये सब चीज़ें हम भी देख रहे हैं। मैंने भी अपने वीडियोज़ में कई बार ये बात बोली है कि हाँ, प्रीतो बहुत सारी चीज़ों को सहन कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता सहन हर कोई करता है, लेकिन रिश्तों को बचाने के लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। लेकिन प्रीतो अगर ये बात सामने निकल कर आ रही है कि आप इस रिश्ते को नहीं रखना चाह रहे हो, सिर्फ नन्नू ही रखना चाह रहे हैं, और बताया जा रहा है कि कोर्ट में भी जो केस गया है वो आप लोगों की तरफ से गया है, तो ये सब चीज़ ठीक नहीं है। अभी तक कोशिश यही हो रही थी कि आप लोग का रिश्ता बच जाएगा, लेकिन अब जिस तरीके की चीज़ें अब सामने फाइनली आ चुकी हैं, तो उन सब चीज़ों से अब क्लियर हो रहा है कहीं ना कहीं कि आप लोग नहीं चाह रहे हो कि आप लोगों का रिश्ता अब आगे चले। क्योंकि जिस तरीके से अभी नन्नू ने कुछ टाइम पहले भी बोला था कि वो चाह रहे हैं कि उनकी वाइफ और बच्चा वापस आए, तो आखिरकार वो वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? तो इसके जवाब में प्रीतो की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया था, और ना ही उसने बोला कि उसको जाना है या नहीं जाना। अगर सामने से आपका पति आपको बुला रहा है, ठीक है, आप नहीं जाना चाहते, तो कम से कम आप ये तो बोल सकते हो ना कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पति या मेरी सास या जो भी है वो मुझे लेने के लिए आए, तब मैं जाऊँगी। लेकिन आपकी तरफ से ऐसी कोई भी बात नहीं की गई। आप बिल्कुल एकदम शांत हो गए, आपकी तरफ से कोई भी ऐसा रिप्लाई नहीं आया। तो इन सब चीज़ों से हम सब लोगों को तो यही लग रहा है कि प्रीतो चाह ही नहीं रही कि ये रिश्ता आगे चले, सिर्फ नन्नू की तरफ से ही सारी कोशिशें की जा रही हैं। दूसरी बात ये आती है कि मैंने अपने चैनल पे कई सारी ऐसी वीडियोस बनाई है जिसमें मैं ना तो कभी भी प्रीतो के सपोर्ट में रही हूँ और ना ही कभी भी मैं नन्नू के सपोर्ट में रही हूँ। मुझे जहाँ पर जिसकी गलतियाँ लगी हैं मैंने हमेशा उसको गलत साबित किया है, और जो मुझे ठीक लगा है मैंने उसका सपोर्ट किया है। मुझे जब जब ये लगा कि हाँ प्रीति इतना कुछ सहन कर रही है, मैंने उसका फेवर किया। लेकिन जब मुझे लगता है कि नहीं यार, नन्नू की तरफ से रिश्ता बचाने की कोशिश हो रही है जबकि प्रीतो की तरफ से नहीं हो रही,
तो जब हमें प्रीतो की गलती नज़र आ रही है तो मैं प्रीतो की भी गलती वहाँ पर प्रीतो को बताऊँगी, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि सिर्फ एक जने का फेवर करूँ और दूसरे के खिलाफ हो जाऊँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों को समझती हूँ कि गलतियाँ दोनों तरफ से होती हैं। कभी भी एक इंसान बिल्कुल 100% सही नहीं हो सकता और एक इंसान 100% गलत नहीं हो सकता। गलतियाँ दोनों तरफ से होती हैं, इसलिए जब जो कोई गलत हो हमें उसको बोलना चाहिए। बात अभी ठीक उसी तरीके से आ रही है कि जब अभी मुझे प्रीतो की गलती साफ साफ नज़र आ रही है कि प्रीतो आपने पहल नहीं की रिश्ता बचाने के लिए और आप अभी भी कोशिश नहीं कर रहे हो रिश्ता बचाने के लिए। अब ये चीज़ सामने आना कि कोर्ट में आप लोग पहले जा रहे हो, तो इसका मतलब यही हो रहा है कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस रिश्ते को ख़त्म करना चाह रहे हो। तो अभी एक मौका और है आप लोगों के पास, अभी आप लोग सोच सकते